आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं की उस मांग पर बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी। साथ ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी पर पुनर्विचार और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि कौन कार्यकर्ता नहीं चाहता कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। मैं भी चाहता था कि मेरे पिता प्रधानमंत्री बने, लेकिन भावना से कुछ नहीं होता। मैं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक मजबूत एनडीए सरकार बिहार में बने। आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने, एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं। चिराग जी, इसको कैसे समझा जाए? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते। वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पर्यटन मंत्री के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि ये नीतिगत फैसला है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। इधर पीएम मोदी के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवालों पर चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया है। चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण को पहले सुनिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। अगर वो वक्त निकालकर भाषण सुनते तो समझ में आता कि बिहार में विकास किस स्तर पर हो रहा है, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर क्या कर रही है। एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन ले तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा है। चिराग जी, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। बिहार में शराब चालू होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कैबिनेट के मंत्री राजू सिंह का बयान। भाई, अगर कभी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो पार्टी बैठ के अपना उस पर मत रखेगी, बट अभी ऐसे ही किसी एक विषय और जो कि पूरी तरीके से नीति पॉलिसी मैटर है, उस पे हल्के से कोई बयानबाजी करना कतई उचित नहीं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन रोहतास जिले के बिक्रमगंज की पावन धरती से 48,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।